हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता हो कि लेवल 5 में जो है टाइपिंग स्टेटस जारी होना शुरू हो चुका है। बहुत लोगों का आ भी चुका है। इलाहाबाद बोर्ड से जो भी लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, टाइपिंग को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके मन में डाउट होगा कि क्या हम टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ पार कर पाएंगे। और जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो सोच लेंगे क्या हम नॉन टाइपिंग का भी पोस्ट हमको मिल सकता है क्या। तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। पहली बात मैं आपको बतला दूं कि अभी आप देख रहे होंगे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। अजमेर बोर्ड का देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चला गया है, 93 चला गया है। ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ होता है, लेकिन ये ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। अभी भी यदि आप सोच रहे हैं कि आपका होगा या नहीं, तो सबसे पहले आप बोर्ड को दो भाग में बांट लीजिए। एक बोर्ड आपका इजी होता है, दूसरा बोर्ड जो है, दूसरा जोन जो है आपका हार्ड होता है। इजी का मतलब हो गया जहाँ कि आपका कट ऑफ कम गया हुआ है, और हार्ड का मतलब ये हो गया कि जहाँ कट ऑफ ज़्यादा गया है। यानी कि 75 पार अगर कहें तो उसको आप हार्ड में रख सकते हैं, और 70, 71, 72 सब के आसपास है तो आप कहेंगे वो इजी बोर्ड है। अब इसमें क्या करें इजी बोर्ड हार्ड बोर्ड में? तो साथियों, यदि आप इजी बोर्ड में हैं, यदि आप इजी बोर्ड में हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहते हैं, इजी बोर्ड में हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहते हैं, तो आपको +15 होना ही पड़ेगा। जनरल वालों के लिए है, -+1 हो सकता है। कुल मिलाकर के यदि आप इजी बोर्ड में आते हैं और आप नॉन टाइपिंग चाहते हैं तो +15 हो जाइए, और यदि इजी बोर्ड में है तो आपका +10 हो जाइए, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन इलाहाबाद बोर्ड का अलग ही रुतबा है। ये जो है यहाँ आपको +10 भी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी 4099 वैकेंसी है, और जिसमें कि नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है काफ़ी इसमें भरा पड़ा है। आप देखेंगे तो गुड्स गार्ड जो है इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है गुड्स गार्ड में वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है, 1014 वैकेंसी है। और यदि यहाँ के अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे लेवल 5, यहाँ जो है जनरल वालों का कट ऑफ जो गया हुआ था 82.68 गया हुआ है। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करें तो 81 कट ऑफ गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78.99 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 71.93 कट ऑफ गया हुआ है, और वहीं यदि आप एसटी की बात करेंगे तो 67.22 कट ऑफ गया हुआ है। तो जनरल वालों का कट ऑफ देख करके आप कहेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है। बिल्कुल सही बात है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसको भी +10 हो जाना चाहिए, 92 हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर आप देख लीजिए नॉन टाइपिंग पोस्ट को, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट को देखेंगे तो एक आपका गुड्स गार्ड हो गया, और दूसरा जो है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, और फिर यहाँ जो है सीनियर टाइम कीपर। ये सब जो है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं गुड्स गार्ड में जो है एनसीआर और एनआर, यहाँ जो है दो अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। यानी 1014 के लिए अलग कट ऑफ निकलेगा और 392 के लिए अलग कट ऑफ निकलेगा। वहीं यदि आप यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो यहाँ आप एनसीआर और एनआर, यहाँ दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। यानी 483 का अलग कट ऑफ निकलेगा और 262 स्टूडेंट का अलग कट ऑफ निकलेगा। तो यदि यहाँ पर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें, तो यदि आप जनरल में हैं और 87.54 पर हैं तो आप 100% आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 84 होना पड़ेगा, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट 100% मिल जाएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको जो है 83 आपको होना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग एससी की बात करें तो आपको 75 होना पड़ेगा, तो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 100% है। और वहीं अगर एसटी की बात करें तो आपको 73 होना पड़ेगा, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट 100% आपको मिल जाएगा। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। आप कहेंगे इतना कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। और इतना मार्क्स लाने वाले जो हैं और सभी बोर्ड में सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना मार्क्स यदि आपका है, इतना मार्क्स है यदि आप इलाहाबाद बोर्ड से हैं तो 100% आप कन्फर्म हैं। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होगा, साथियों आइएगा कट ऑफ के दिन, फिर आपको पता चल जाएगा उसी दिन। वहीं पर यदि हम लोग यहाँ पर लास्ट में जो है सीनियर टाइम कीपर, जिसमें कि मात्र 8 वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ आप मत पूछिए, यहाँ आपका +10 आपका जाएगा ही, इसके बाद का ही बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो है वैकेंसी कितनी कम है। जनरल वाले में 3 वैकेंसी है, वहीं अगर ओबीसी की बात करें मात्र 2 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, एक। तो यह समझ सकते हैं +10 तो आपको मिनिमम होना ही पड़ेगा, तभी आपको सीनियर टाइम कीपर आपको मिल सकता है। वहीं पर यदि हम लोग टाइपिस्ट की बात करें तो टाइपिस्ट में जो है यहाँ आपका टाइपिंग के जो वैकेंसी है वो कम है। डीएलडब्ल्यू एनसीआर दोनों का अलग कट ऑफ निकलेगा, आपको पता ही होगा। डीएलडब्ल्यू एनसीआर एनआर इन सभी का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। तो यहाँ भी यदि आप
यदि यहाँ पर आप +5 हैं, +5 भी नहीं, इससे थोड़ा सा यदि आप कम भी हैं तो आप 100% क्वालिफाई है। लेकिन यदि आप +5 हैं तो आपको यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता आपको टाइपिंग पोस्ट से। 3-4 भी हैं तो भी यहाँ पर आप होप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें चले जाएंगे तो टाइपिंग के लिए बहुत कम ही स्टूडेंट बचेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग नॉन टाइपिंग को ही प्रीफर करेंगे। बहुत सारे लोग जो ऑफिशियल चाहते हैं एक जगह पर बैठ करके काम करने के लिए, तो उन लोगों को तो टाइपिंग ही बढ़िया लगता है और वो वही सेलेक्ट भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बाद बाकी जो गुड्स गार्ड पे सोच लेंगे कि ठीक है अब हमको यहीं पे ठहर जाना है, तो ठीक है, आपके लिए गुड्स गार्ड भी बढ़िया है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। तो लेवल 5 में यदि आप टाइपिंग पोस्ट चाहते हैं तो आपको +5 होना पड़ेगा। इसके आसपास भी हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहते हैं तो हमने आपको कट ऑफ बता ही दिया है। वीडियो के अंत तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, हमारा एनालिसिस पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और यह वीडियो जो है, यह कट ऑफ एनालिसिस जो है, ये हमारे ही अनुभव से नहीं है, केवल हमारे अनुभव से नहीं है, इसमें हमने जो है रैंक IQ के डाटा को भी शामिल किया है। और जो कि हमने बताया कि इजी बोर्ड हार्ड बोर्ड जो हमने बताया कि आप यदि आप देखेंगे अजमेर में भी आप देखेंगे तो वहाँ +10 ही बढ़ा है, वहाँ ज़्यादा भी नहीं बढ़ा, +10 ही बढ़ा है। तो यही सच्चाई है कि यदि आप इजी बोर्ड में हैं तो आपको +10 होना पड़ेगा, हार्ड बोर्ड में है तो आपको +15 होना पड़ेगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। लेकिन वही टाइपिंग के बाद का तो आपको +5 होना पड़ेगा। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ आपका +10 +15 जो हम बता रहे हैं, +10 से भी आपका कम जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।